हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने लेसन नंबर 5 किया था, एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है हमने सीटेट के लिए। तो लेसन नंबर 5 हो गया था, तो आज है लेसन नंबर 6 दैट इज़ एडोलसेंस, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। एडोलसेंस कब आती है? सबसे पहले इन्फेंसी आती है जो आपकी 0 से लेकर 2 साल तक होती है। देन आपकी चाइल्डहुड आती है जिसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड आता है जो 2 से 6 या और 6 से 11 होता है। एडोलसेंस उसके बाद 11 से 18 तक होती है। देन उसके बाद अडल्टहुड आता है। देन उसके बाद ओल्ड एज आती है। ठीक है, अब कई जगह मेंशन किया है जो आपकी एडोलसेंस है 11 से 18 होती है, कई जगह 10 से 19 भी बताई है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, तो 10 से 19 ईयर्स के बीच में जो रैपिड ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज एडोलसेंस उसको बोला जाता है। इन होता क्या है, अब एडोलसेंस के ड्यूरिंग हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज करती है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है, वेट गेन होता है, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, हमारी जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। कभी कभी आप देखते जब लड़का एक बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है बिकॉज वो एडोलसेंस में एंटर कर रहा होता है। देन अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर में कई हिस्सों में बाल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि लड़कों की दाढ़ी आना शुरू हो जाती है ना। तो चेंजेस इन फेशियल स्किन, आपकी जो स्किन है फेस की उसमें चेंजेस आती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है स्किन से रिलेटेड। तो एडोलसेंस जो बेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला गया है आपकी एडोलसेंस को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपकी एडोलसेंस स्टार्ट होती है उसके बाद आपके जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से आप मेल्स एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हो, उनको अलग अलग कर पाते हो कि पता चल जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अडल्टहुड, क्योंकि एडोलसेंस के बाद ही आपकी अडल्टहुड जो आपकी एडोलसेंस के बाद ही आपकी अडल्टहुड स्टार्ट होती है। तो जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर होती है आपकी अडल्टहुड के लिए। ठीक है, देन है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलसेंट undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction। प्यूबर्टी क्या होती है कि जिसमें आपकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस हो रही होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली तो आपका दिख रहा होता है, हाइट बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है, ठीक है, फेस में चेंजिंग आ रही है। इंटरनली जो होता है कि आपके जो अंदर से इमोशंस है, बिहेवियर चेंजेस आएंगी, इमोशनल चेंजेस आएंगी, आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी इंटरनल चेंजेस हैं। तो ये क्या कर रही है, हमें डेवलप करती है ताकि हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हों, क्योंकि ड्यूरिंग अडल्टहुड ही हम रिप्रोडक्शन में जाते हैं। ठीक है, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, ये ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है कि जब एडोलसेंस में होता है तब उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, बिहेवियर डेवलपमेंट भी होती है। तो काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं इसमें। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपके एनसीईआरटी की बुक में। साइबर बुलिंग क्या होता है? मिसलीडिंग मैसेजेस आते हैं फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसको साइबर बुलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमें ड्यूरिंग एडोलसेंस अपना बड़ा ध्यान रखना होता है, बच्चों का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हम इमोशनली भी वीक पड़ रहे होते हैं और हमारे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजिंग आ रही होती है, और उस टाइम हमारी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और हेल्दी डाइट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं कि चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस के ड्यूरिंग हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आती है आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। उसको कौन कंट्रोल करता है? कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज। हम बोलते हैं हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बॉडी में चेंजिंग आ रही है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ रही है। तो वही हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस, उसी को हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये हमारे जो होते हैं ये हार्मोन्स को ब्लड में सीधा सर्कुलेट करवाते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स क्या करता है? जो भी मैसेज होता है वो हमारी बॉडी में डिलीवर करता है, वो हमारी बॉडी को बताते हैं कि आपको कब सोना है, कितना सोना है, आपको प्यास लगी है, पानी पीना है। तो ये सारा आपका जो मैसेज है हार्मोन रिलीज करता है, और जो हार्मोन्स है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है सीधे ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप ग्लैंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये मैम ने करवाया था, प्यूपल टीचर जो मैम है उनका नाम काजल दामी मैम, उनका था, तो वहाँ पे ये था तो मैंने नोट कर दिया। तो ग्लैंड्स आगे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज इसमें कौन सा हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है इसको। तो इसकी फंक्शंस क्या है, ये क्या करता है, रेगुलेट ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया सेकंड नंबर पे थायराइड ग्लैंड बोला जाता है, इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, हम जो होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट उसको कंट्रोल करता है। इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ, और ये क्या करता है, एक बैलेंस ग्रोथ लाता है। थर्ड आ गया पैराथायरॉइड, इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो है पैराथॉर्मिन, ठीक है, पैराथॉर्मिन, ये क्या करता है, कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका बैलेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रीनल, जिसको एड्रीनलाइन हार्मोन्स भी मतलब एड्रीनल आपके पास ग्लैंड है, हार्मोन्स कौन सा है, एड्रीनलाइन, ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि इमरजेंसी, कई बार होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली होती है तो बॉडी हमें पहले ही इंडिकेट कर देती है, तो वो कौन सा ग्लैंड होता है उस टाइम वर्क करता है एड्रीनलाइन, ठीक है, और उस हार्मोन्स ये वाला वर्क करता है और ग्लैंड ये वाला होता है। देन आ गया पेनक्रियास, जिसमें हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन, ठीक है, ये हम ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड में उसको कंट्रोल करता है। देन है टेस्टिस, इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोला जाता है, ये कंट्रोल्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल का जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन ओवरीज आ गया, इसको ओस्ट्रोजन भी बोला जाता है और प्रोजेस्टेरोन भी बोला जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल में है और ये फीमेल में है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 6, तो कल करेंगे हम लेसन नंबर 7, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।